Hello students, today we are going to start our new chapter of EVS Life in Water. ओके स्टूडेंट्स, आज हम एक अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है लाइफ इन वाटर, पानी में जीवन. ठीक है, जल में जीवन किस तरह से होता है कि मतलब वाटर में जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनका जीवन जो किस तरह होता है, वो कैसे उसमें सर्वाइव कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. We see many kinds of plants and animals around us. हमने देखा है हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं. ठीक है, हर तरह के अलग अलग वैरायटी के, जैसे बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, किसकी, एनिमल्स की भी होती है और प्लांट्स की भी वैराइटीज़ होती है बहुत सारी. सम ऑफ देम आर फाउंड ऑन लैंड एंड सम ऑफ इन वाटर. ठीक है, उसमें से कुछ होते हैं जो ज़मीन पे रहते हैं और कुछ होते हैं जो पानी में रहते हैं, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो. ठीक है ना, उनमें से कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं और कुछ ज़मीन पे रहते हैं. ऐसे ही प्लांट्स होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन में भी रहते हैं, अलग अलग. ठीक है, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर, बोथ लैंड एंड वाटर, दोनों में रह सकते हैं. सम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ आर फाउंड लाइक हिल्स, some on plains and some in desert. Environment at these places different due to different in winter, summer and rainy season. देखो, जो लैंड पे रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग, लैंड के भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं. जैसे कहीं हिल्स होती हैं, कहीं पे प्लेन एरिया होते हैं. ठीक है, और कहीं पे डेजर्ट एरिया होते हैं. तो सब में अलग अलग वेराइटी के प्लांट्स होते हैं और अलग अलग स्पीसीज होती हैं, किनकी, एनिमल्स की होती हैं. एनवायरनमेंट एट दीज प्लेसेस इज़ डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंस इन विंटर. और इन जगह का, जैसे हिल्स है, प्लेन है, डेजर्ट है, इन एरिया का जो एनवायरनमेंट होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है डिफरेंट सीजन में. जैसे विंटर में डिफरेंट होता है एनवायरनमेंट, समर में अलग होता है, रेनी में अलग होता है. जैसे कि हमारे राजस्थान में देखें तो समर में बहुत ज़्यादा हॉट होता है और विंटर में बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है. कुछ प्लेसेस रहती है जहाँ पे ऑल ईयर कोल्ड ही एनवायरनमेंट रहता है, कुछ ऐसी होती है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है. ठीक है, इस तरह से अलग अलग जो डिफरेंट जो प्लेसेस होती हैं उनका क्लाइमेट भी क्या होता है, डिफरेंट होता है सीजन्स के अकॉर्डिंग. देखिए, नीचे कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं जिसमें कुछ एनिमल्स की पिक्चर शो हो रही है. जैसे फिश है, क्रोकोडाइल है, लोटस है. ठीक है, ये टर्टल है. तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स हैं, उनके एग्जांपल्स हैं कि जो पानी में रह सकते हैं. जैसे लोटस है, ये वाटर प्लांट है एक. ठीक है, और जैसे फिश है, ये वाटर एनिमल है. क्रोकोडाइल है, ये वाटर और लैंड दोनों पे रह सकता है. टर्टल है, ये भी वाटर और लैंड दोनों में रह सकता है. ठीक है, तो ये अलग अलग कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. और नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ दे लिव इन वाटर, कि ये जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जो अलग अलग वेराइटी के हैं, ये किस तरह से पानी में रह सकते हैं. ऐसी कौन सी विशेषताएं होती है, कैसे डिफरेंट इनके फीचर्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर होता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं कहाँ पे, पानी में. ठीक है, द इफेक्ट ऑफ इट्स एनवायरनमेंट इज़ क्लियरली सीन ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एवरी एनिमल एंड प्लांट. जैसे कि एनवायरनमेंट का जो इफेक्ट होता है, ठीक है, किसी भी प्लांट पे, एनिमल पे हम देख सकते हैं डायरेक्टली कि किसी भी एनवायरनमेंट में जो प्लांट होता है या एनिमल जो होता है उसका उस एनिमल के ऊपर, उसके स्ट्रक्चर पे, उसके फीचर्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. ये हम अच्छे से क्लियरली सीन कर सकते हैं इस चीज़ को. ठीक है, जैसे एज ए एग्ज़ाम्पल कैमल जो है वो डेजर्ट एरिया में होता है. ठीक है, मरुस्थल में होता है कैमल, और उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हमें देख के पता चल सकता है कि हाँ, ये मरुस्थल में ही रह सकता है. जैसे उसके पैडी फीट्स होते हैं, गद्देदार जो पाँव होते हैं, इसके पंजे होते हैं, वो क्यों होते हैं, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो मिट्टी में आराम अच्छे से ईजिली चल सके. ठीक है, क्योंकि वो ऐसी जगह रहता है, वहाँ बड़े बड़े रेत के जो सैंड ड्यून्स होते हैं, टीले होते हैं, तो उन पर ईजिली वो क्या कर सकता है, चल सकता है. और बिना पानी, क्योंकि वहाँ पानी की बहुत शॉर्टेज होती है, तो बिना पानी में वो काफ़ी समय तक रह सकता है. ओके, इसके अलावा जैसे कैक्टस होता है, वहाँ पे जो एक प्लांट है उसमें कांटे होते हैं बहुत ज़्यादा, वो पानी को एब्जॉर्ब करके लंबे समय तक रख सकता है. तो इस तरह से, और एग्जांपल हम जैसे बियर की ले, भालू, उसकी जो स्किन होती है उस पर बहुत ज़्यादा फर होते हैं, मतलब बाल होते हैं बहुत बड़े बड़े. वो क्यों होते हैं,
ताकि वो कोल्ड इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सके, वो ठंड से बचाने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बियर इज फाउंड इन आइसी रीजन्स, इट्स बॉडी हैज़ थिक फर विच प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम कोल्ड। देखो ये एग्जाम्पल जो मैंने बताया ये आगे है इसमें कि एक बियर जो होता है वो आइसी रीजन मतलब बर्फीले जो स्थान होते हैं, प्लेस होते हैं, वहाँ पे ये रह सकता है, क्योंकि इसकी बॉडी पे क्या होते हैं, थिक फर मतलब घने बाल होते हैं, लंबे लंबे, विच प्रोटेक्ट, जो इसे प्रोटेक्ट करते हैं किससे, कोल्ड से। इन सेम वे एक्वेटिक एनिमल्स कैन लिव ओनली इन वाटर ड्यू टू देयर पर्टिकुलर फिजिकल स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं मतलब पानी में जो रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो पानी में कैसे रह सकते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जो होता है बॉडी का इस तरह का होता है कि वो पानी में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। पानी के बाहर जैसे फिश होती है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि वो पानी में सांस ले सकती है। हमारा स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हम पानी में जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, जिससे वो उस एनवायरनमेंट में रह सकें। वी माइट हैव सीन दैट व्हेन वी प्ले इन वाटर और वर्क इन वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम स्किन ऑफ आवर फिंगर्स गेट श्रंक। देखो आप लोगों ने भी बहुत बार नोटिस किया होगा, जब हम लंबे समय तक अपने हाथ पाँव पानी में रख लेते हैं उससे क्या हो जाता है, थोड़ी देर बाद में जो हमारे हाथ या पाँव फिंगर्स होते हैं वो इस तरह में कुछ सलवटे टाइप में श्रिंक्स दिखाई देते हैं, मतलब सिकुड़े हुए से नज़र आते हैं। जैसे नहीं होता बहुत ज़्यादा पानी में बच्चे कई बार खेलते हैं तो हाथों में ऐसे सलवटे सी दिखाई देने लग जाते हैं, सिकुड़न सी महसूस होती है, श्रंक हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हम लंबे समय तक उस एनवायरनमेंट में उसमें वाटर में रह नहीं सकते, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर इसी तरह का होता है। बट ऐसा इक्वेटिक जो एनिमल होते हैं, वाटर जो एनिमल होते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, फिजिकल जो स्ट्रक्चर होता है, फंक्शंस होते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि वहाँ पर वो रह सके। वाइल दिस डजेंट हैपन विद इक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, कि इस तरह का मतलब जो हमारे साथ जो होता है पानी में ज़्यादा रहने पे, वो इस तरह के एनिमल्स और प्लांट्स के साथ नहीं होता है जो पानी में रह सकते हैं, क्योंकि फिजिकली स्ट्रक्चर का डिफरेंस हो गया ये। ओके, देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज physically features of animals and plants are according to the environment they live in। देखो फिजिकल फीचर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनके जो फिजिकल फीचर होते हैं एनिमल्स के और प्लांट्स के किसके अकॉर्डिंग होते हैं, वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। किसके अकॉर्डिंग होते हैं, एनवायरनमेंट के, वातावरण के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, देखो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फिजिकल स्ट्रक्चर का होना और ऐसे एनवायरनमेंट में रहना, उसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अडेप्टेशन टू क्लाइमेट, अनुकूलन जिसे हम हिंदी में कहते हैं। अडेप्टेशन टू क्लाइमेट मतलब उस मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, अडप्ट कर लेना। अडेप्टेशन अनुकूल हो जाना मौसम के अनुसार। ठीक है, एक कैमल है जो डेजर्ट एरिया में के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन होती है उसमें, एक बियर है वो कोल्ड रीजन के अकॉर्डिंग होता है। इस तरह से जो इनके फिजिकल जो फीचर होते हैं एनिमल्स के और प्लांट्स से किसके अकॉर्डिंग होते हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड द अडेप्टेशन टू क्लाइमेट। ये क्लाइमेट का अडेप्टेशन कह सकते हैं, हम इसे अनुकूलन कह सकते हैं। ठीक है, कि उस मौसम के अनुसार उस वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना और वहाँ जीवित रहना। यू माइट हैव सीन ग्रीन मॉस प्रेजेंट एट द प्लेसेस वेयर वाटर गेट्स लॉक्ड अराउंड। देखो आपने कई बार नोटिस किया होगा बच्चों कि जहाँ पर ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटिन्यू पानी रहता है, गीला रहता है, पानी ही पानी रहता है, जैसे कई बार नल बाहर कहीं नल लगे होते हैं उनके नीचे देखा होगा आपने, लगातार पानी टपकने से या पानी बहने से क्या होता है, वहाँ पे हरे रंग की ग्रीन मॉस टाइप में नज़र आती है, हरे रंग की घास, बिल्कुल बारीक बारीक काई भी जिसे हम कहते हैं। देखा होगा आपने, बहुत बार देखा होगा, स्कूल में भी देखने को मिल जाती है कई बार ऐसे थोड़े जो गीले एरिया होते हैं पानी के आसपास जहाँ पे मिट्टी हो ज़्यादा, मतलब थोड़ा कच्चा भी होता है और पानी लगातार जहाँ पे टपकता रहता है, या फिर बाहर कहीं कहीं पे भी आप नल वगैरह दिखाई देते हैं, अपन रोड पे कहीं जाते हैं बाहर, तब आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, ग्रीन मॉस जो होती है, हरी काई जो होती है, वो प्रेजेंट एट प्लेसेस वहाँ पे रहती है जहाँ बहुत सारा पानी क्या होता है, इकट्ठा होता है। ठीक है, तो इसका इस जो आपके चैप्टर है इसमें बताया गया कि आप इसका एक तरह से इस चीज़ को आप करके भी देख सकते हो
ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो आप इसका। कैसे कर सकते हो? स्क्रैच ऑफ एंड ब्रिंग सम मॉस फ्रॉम द प्लेस वेयर वाटर गेट्स लॉक्ड इन आवर स्कूल। मतलब आपने कभी स्कूल में भी इस तरह से यदि कहीं देखी है काई जमी हुई, तो आप उसको थोड़ी सी स्क्रैच करके, मतलब थोड़ी सी निकाल के वहाँ से ला सकते हो और उसको आप देख सकते हो। कहाँ देखोगे, कैसे देखोगे? टेक ए मैग्नीफाइंग ग्लास। जो मैग्नीफाइंग जो ग्लास होते हैं ना, उससे आप उसको दे सकते हो। डायरेक्टली हम नहीं देख सकते हैं उसमें क्या है, लेकिन जो मैग्नीफाई जो ग्लास होते हैं, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं, उससे आप उसको देख सकते हो फ्रॉम योर साइंस लैब। मतलब ये एक तरह से एक एक्सपेरिमेंट भी करवाया जाता है बच्चों को, साइंस लैब में मिल जाता है, जैसे ये मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको उस ग्लास से यदि हम देखेंगे उस ग्रीन मॉस में, एंड एग्जामिन द मॉस थ्रू इट। इनफैक्ट मॉस इज़ ऑल्सो ए टीनी प्लांट। ये एक छोटा प्लांट टाइप में होता है जो मॉस होता है, विच ग्रोज इन वाटर ओनली। जो किस में ग्रो करता है? सिर्फ वाटर में ग्रो करता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो अपनी साइंस लैब में, कि उसका थोड़ा सा स्क्रैच करके ग्रीन मॉस को मैग्नीफाइंग ग्लास से आप उसको देख सकते हो। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा हम इसको एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। इस चैप्टर में हमने वाटर एनिमल्स, वाटर प्लांट्स के बारे में, कि ऐसी कौन सी उनमें विशेषताएं होती है जिसकी वजह से वो उस पानी में रह सकते हैं। ठीक है ना, अलग अलग होते हैं, जैसे कुछ लैंड लिविंग होते हैं और कुछ वाटर होते हैं, कुछ लैंड और वाटर दोनों पे रहने वाले होते हैं। जैसे फ़िश है, ये ओनली वाटर में रह सकती है, पानी के बाहर नहीं रह सकती है। जो क्रोकोडाइल होता है वो दोनों पे रह सकता है, लैंड पे भी रह सकता है और वाटर में भी। फ्रॉग है, जैसे टर्टल है, ठीक है, ये वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। और प्लांट्स होते हैं जैसे कि लोटस होता है, वो पानी में रह सकता है। ओके, तो इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स हैं, कौन कौन से एनिमल्स हैं जो वाटर एनिमल्स हैं, वाटर प्लांट्स हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं होती है। फिर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, फंक्शंस होते हैं एनिमल और प्लांट्स के, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है वो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं उस एनवायरनमेंट में। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल भी देखा हमने बियर का, कि जो बियर होती है उसकी बॉडी पे क्या होता है, थिक फर होते हैं, जिससे क्या कर सकता है वो ठंडे इन्वायरमेंट में भी अपने आप को रख सकता है, जीवित रख सकता है ठंड से बचने के लिए। और इसके अलावा जैसे हम लोग जो है पानी में बहुत देर तक नहीं रह सकते, हम अपने हाथ पाँव यदि थोड़ी देर पानी में रखते हैं श्रंक हो जाते हैं, वो सलवटें जैसी दिखाई देती हैं उनमें। लेकिन ये जो वाटर एनिमल होता है उनके साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट में ईजिली ढाल सकते हैं, रख सकते हैं। ओके, तो ये इफेक्ट होता है किसका, एनवायरनमेंट का, जो क्लियरली देखा जा सकता है किस पे, प्लांट्स और एनिमल्स में। ओके, नाउ फिजिकल फीचर ऑफ, ये जो एनिमल्स और प्लांट्स के जो फिजिकल फीचर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड अडेप्टेशन टू क्लाइमेट। इसे हम क्या कहेंगे, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, अडेप्टेशन टू क्लाइमेट। ठीक है, फिर इसके अलावा हमने क्या देखा है इसमें, कि ग्रीन मॉस होती है, जो हरी काई, जो कहाँ पे होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर कलेक्ट होता है। ठीक है, वहाँ से हम एक छोटा सा सैंपल लेके उसको हम मैग्नीफाई ग्लास से साइंस लैब में देख भी सकते हैं। ठीक है ना, तो इस चैप्टर में आज हमने ये रीड किया है। नेक्स्ट का जो बाकी पार्ट बचा हुआ है, रिमेनिंग पार्ट है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।